चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में दही का जूस बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। इस तरह चिड़िया और उसकी बेटी अपनी रेहड़ी लेके निकलती है। उनका पहला ग्राहक कबूतर था। चिड़िया, इतनी गर्मी में तुम्हारा दही का ठंडा ठंडा शरबत पीकर दिल खुश हो जाता है। कबूतर भैया, मैं दही का जूस ताजे दही से बनाती हूँ और नदी के साफ पानी से। बर्फ में दूसरे जंगल से ले आती हूँ। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। मम्मा, ऐसे ठंडे मौसम में तो हमारा दही का शरबत पीने अब कोई नहीं आएगा। हाँ बेटी, अब हमें घर जाना चाहिए। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। आज उनके घर में थोड़े दाल चावल थे, इस चलते मम्मा चिड़िया खिचड़ी बना लेती है। दोनों माँ बेटी खिचड़ी खा लेती है। मम्मा, बरसात में हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? कल तक का राशन तो घर में है, फिर देखेंगे हमें क्या करना है। बारिश बहुत तेज थी क्योंकि बरसात का मौसम था। एक पल के लिए भी बारिश नहीं रुक रही थी। 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड़िया बेटी, तुम घर में बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर में अकेले छोड़कर कुछ खाने को लेने जाती है। तोते भैया, मुझे कुछ अनाज और घी उधार दे दे, मैं कुछ दिन के बाद आपके पैसे लौटा दूंगी। चिड़िया, महंगाई बहुत है, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं उधार कर सकूं। और तुम्हें उधार दे दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? चिड़िया बेचारी शर्मिंदा होती हुई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को अपनी पुरानी सहेली गोरी कवि का ख्याल आता है। वो उसके घर जाती है। गोरी कवि बैठी खीर खा रही थी। गोरी सहेली, मेरे घर में भोजन नहीं है, मेरी बेटी भूखी बैठी है, अगर कुछ भोजन हो तो मुझे दे दे। चिड़िया, मेरे पास भी आज ही का खाना था, मैंने सोचा पेट भर के खा लेती हूँ। ये 1 प्लेट खीर की बची है, ये तुम ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खीर लेकर अपने घर वापस चली आती है। मम्मा, पहले आप खा ले, मैंने तो गोरी के घर पेट भर कर खीर खा ली थी, ये आप खा लो बेटी। गुड़िया खीर खा लेती है और सो जाती है। फिर बाद में मम्मा चिड़िया प्लेट से गिरे हुए 2-4 दाने खाकर 1 गिलास पानी पी लेती है। एक रात तो माँ बेटी की गुजर जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन पेट तो खाना मांगता है। घर में कुछ हो या ना हो, अब मम्मा चिड़िया तो बहुत परेशान थी। वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना कहाँ से लाए। चिड़िया रसोई घर में जाती है तो उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है जिसमें थोड़े चने की दाल थे। चिड़िया को एक उपाय आता है। चिड़िया चना दाल से बेसन बनाती है। मम्मा चिड़िया उस बेसन से पकौड़े बनाती है। पकौड़े ढेर सारे बन जाते हैं। गुड़िया बेटी, तुम थोड़े पकौड़े खा लो और मैं ये पकौड़े बेचकर अभी आती हूँ। चिड़िया वो पकौड़े लेकर अपनी रेहड़ी पर बरसात में पकौड़े का ठेला लगा लेती है। गरम गरम पकौड़े लो, चिड़िया के गरम गरम पकौड़े। थोड़ी ही देर में चिड़िया की सारे पकौड़े बिक जाते हैं। चिड़िया दूसरे दिन समोसे और पकौड़े और ब्रेड पकौड़े सभी को अपनी रेहड़ी पर बनाकर लगा देती है और उसके सारे सामान बिक जाते हैं। इस तरह
चिड़िया का काम चल निकलता है। माँ, हमने कितने बुरे दिन देखे, आपको ये उपाय कैसे सूझा? बेटी, जब बुरे दिन आते हैं तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस तरह चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।